सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शुभम वाशने और यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, नॉट टेस्ट। टेस्ट कह लो, चलो टेस्ट भी सही है, मैंने तुम्हें इतना कुछ पढ़ाया है, मेहनत से तुम बताओ। अब बताओ, बड़ा ही सिंपल सा आपके सामने क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर आपको बताना है। 5 आपके सामने ऑप्शन, जल्दी बताओ। मैंने पढ़ा है चिल्ला चिल्ला के, भैया कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, याद आ रहा है तुम्हें? एस लगा होता है, एस लगा होता है, एस लगा होता है। और इनके बाद खास बात क्या है कि ये इज लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये है इनकी खास बात। पॉलिटिक्स इज लेता है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेड टेकिंग। पढ़िए क्या है सीनरीज? सर आपने पढ़ाया था सीनरी का सीनरी ही रहता है, याद आ रहा है तुमको? ये वर्ड सारे मैंने आपको लगेज, बैगेज, फर्नीचर सब पढ़ाया मैंने आपको, क्लियर है? आगे देखिए, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। पुलिस इज आर, मेरी जान, आर पढ़ाया था ना। ये सारे वर्ड्स होते हैं, ध्यान है तुम्हें? ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आर लगता है, वर लगता है, हैव लगता है, ये प्लूरल होते हैं, क्लियर है? आगे देखें जरा। द प्रेजेंट डाटा शोज दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। डाटास क्या होता है? डाटास भैया मेरे को पढ़ने में ये अजीब लगा था। डाटा होता है, डेटा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मतलब कहने को तो, बट आंसर ये है सिंपल। कुछ था इसमें, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं है, ये वो वर्ड है, क्लियर है? आगे देखिए, शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये क्या भैया, ये तो ऐसे ऐसे पढ़ाए हुए आ गया है, ये तो मतलब भगवान हे भगवान हे भगवान। ये देखो, डजन के बाद ऑफ आता है क्या? यहाँ पर तो आ रखा है, चेक करो जरा, पढ़ो जरा फटाफट। शी हैज बॉट डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। क्या आएगा ऑफ यहाँ पर? बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? हिम्मत तुम्हारी ऐसी कम तैसी। चलो आगे देखो जरा। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। फोर्स नहीं होता भैया, फोर्सेज होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने फोर्स माना तो फोर्स में होता है धक्का, धक्का, ठीक है? अब मैं कहूँ फोर्स इज कमिंग, मतलब जिनके पास हथियार हैं वो आ रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वी हैव कॉल्ड द फोर्स फॉर द बैकअप। वी हैव कॉल्ड फोर्स फॉर द बैकअप। तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया हमने जो लोग हथियार बंद हैं, हथियारों के साथ हैं, उनको बुलाया है। पर अगर आप फोर्सेस कर देंगे तो ट्रूप होता है। सर बात समझ नहीं आई। फोर्सेस मतलब होता है ट्रूप, आर्मी, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ग्रुप ऑफ मैन। ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ मैन को कहेंगे 10, 12, 15, 20, इनको कहते हैं फोर्स, 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 ठीक है? अगर आप पूरी आर्मी, पूरी बटालियन लेकर आ रहे हो तो कहोगे फोर्सेस, क्लियर है? या फोर्स का मतलब होता है धक्का मारना भी। कहाँ गया फोर्स? ये रहा, स्ट्रेंथ, क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। आगे देखिए जरा, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी है। अ फोर्स ऑफ 15%, 15 होता है कम नंबर होता है ना, 100 होता है आर्मी, 100 लोग आ रहे हैं, आर्मी आ गई। 15% छोटे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना? इसलिए फोर्स आया। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखें, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन द कैपिटल लेटर। ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। हैं? नहीं समझ में आया? सर क्या हो रहा है ये? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर देखिए, जब आपका टेलीग्राम इन, ये कुछ गड़बड़ है क्या? देखो ज़रा, जब आपने लिखा लेटर, तो लेटर मतलब चिट्ठी आई है, आई है, आई है। और लेटर्स कौन से? अल्फ़ाबेट वाले। ये मैंने आपके सामने सारे लिख दिए हैं, ये वो हैं जो आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं। एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा आप, ठीक है ना? मान लीजिए आपने स्पेक्टिकल देखा तो मतलब साइट, नज़र। जब आपने स्पेक्टिकल्स देखा तो ग्लासेस की बात हो रही है, क्लियर है? छोटी छोटी बातें, ये बात पता होनी चाहिए आपको, याद रखनी है सारी चीज़ें, याद कर लेना। और मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, सब पे एक एक सेंटेंस लिख के देखो, सब पे एक एक सेंटेंसेस लिख के देखो, तभी काम बनेगा। आप कहो कि सर एक्सरसाइजेस दे दो, मैं कितनी एक्सरसाइज, 2000 एक्सरसाइज दूँ आपको? ख़त्म ही नहीं होंगे ऐसे, तो ये करते रहना, नाउ नहीं करते रह जाओगे। आगे देखिए, जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ एक्यूज शुड बी रिमूव। जज ने ऑर्डर किया है दैट आयरन ऑफ एक्यूज, आयरन लोहा, आयरन ऑफ द एक्यूज, ये क्या होता है? आयरन मतलब होता है लोहा, बट अगर मैं इसका कहता आयरन्स मतलब हथकड़ियाँ। आयरन मतलब होता है मेटल, और आयरन मतलब चैने, हथकड़ियाँ कह सकते हो आप, क्लियर है? चलिए आगे देखें जरा। यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग फॉर्मूला दैट गवर्न इट। मतलब देखिए, जब आप फिजिक्स की बात करेंगे, दो टाइप के फॉर्मूला होते हैं। एक होता है फॉर्मूलाज, ये किस में होता है? मेथड ऑफ एप्लीकेशन में, मतलब मैथ्स में यूज़ कर सकते हो आप, तो आप फॉर्मूलाज कहोगे। जब आप फिजिक्स में यूज़ करोगे तो फॉर्मूले कहोगे, रूल ऑफ फिजिक्स है ये, क्लियर है?
याद रखिए फिजिक्स के साथ आएगा AE, तो यहाँ पर गलती कहाँ है, यहाँ पर है। कभी कभार आती है ऐसी गलती, आप भी कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप मेरे को, बट भाई मेरे का काम पढ़ाना हुआ है जो एग्जाम में आता है, और मैं वही पढ़ा रहा हूँ, चाहे NDA CDS FCAT TA जो भी हो आपका एग्जाम, CAPF जो भी है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ गॉन अप। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ गॉन अप। क्या है ये, क्या है ये? प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस होता है जो आपका प्राइस टैग लगा होता है, वो होता है ना भाई ये 1000 रुपये की शर्ट है, ये क्या प्राइस टैग। कॉस्ट क्या होता है, खर्चा। आप जरा देख के बताओ, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ गॉन अप। खर्चा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन का वो बढ़ गया है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हमारा क्या कहते हैं आपका एक्सरसाइज, और इनको याद कर लीजिएगा, इनको दो बार कर लीजिएगा। PDF आपके सामने अवेलेबल है ही, तो प्लीज़ इन्हें कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, आपका नाउ हो चुका है ख़त्म। एक्सरसाइज मैंने आपको एक दी है PDF की, वो आप ज़रूर करें तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगले चैप्टर पर।